Hello everyone, this is Gaurav Dwivedi from Saraswati Shishu Mandir Higher Secondary School Sohagpur. Today we are discussing about some little bit question related to the above chapter electric charge and field. It means that परावैद्युत विद्युत आवेश तथा क्षेत्र. ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. इलेक्ट्रिक चार्ज को हम बोलते हैं विद्युत आवेश तथा फील्ड को बोलते हैं क्षेत्र. तो इससे रिलेटेड वी आर गोइंग टू टेक सम क्वेश्चन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ये डेरिवेशंस क्वेश्चंस है, दीज आर द डेरिवेशन क्वेश्चंस एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड वेरी वेल बिकॉज these questions are generally asked in the examination. Our first question is that वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 इंटू 10⁻⁻⁻7 कूलाम तथा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश है. ओके, तो उनके बीच में जो बल है उसकी हमको कैलकुलेशन करना है. वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स विच इज अप्लाइंग बिटवीन दीज टू चार्ज. ओके, सो हियर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. गिवन दैट मीन्स दिया गया है Q1 मीन्स फर्स्ट चार्ज. एज आई told you that the first charge is 2 into 10⁻⁻7 coulomb. Okay, and Q2 is 3 into 10⁻⁻7 coulomb, and the distance between two object is r is 30 सेंटीमीटर. मतलब ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं. तो when we will convert सेंटीमीटर to मीटर, so our answer will be 0.3 मीटर. ओके, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स विच इज अप्लाइंग. ओके, मतलब यहाँ पे हमने देखा ना कि उनके बीच कितना बल कार्य करता है. तो यहाँ पर हम छोटा सा सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना. इस सूत्र को स्टूडेंट्स प्लीज़ कीप रिमेंबर ऑन योर माइंड. इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंस है. तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा. ओके, अब यहाँ पर जो Q1 है, Q1 की वैल्यू हम फिर से फोकस करते हैं. 2 इंटू 10⁻⁻7 है, तो यहाँ पे हमने इवेल्यूएट रखा उसको. और Q2 की वैल्यू जो है 3 इंटू 10⁻⁻7 है स्टूडेंट्स, अपॉन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर मतलब हमने यहाँ पे आर हमारे पास 30 था, 30 को वी ऑलरेडी कन्वर्टेड 30 सेंटीमीटर टू मीटर एंड 0.3 मीटर. ओके, तो 0.3 मीटर स्क्वायर हम यहाँ पे रख देंगे. when we will solve this equation then we will got 6 into 10⁻⁻3 न्यूटन. ओके, और ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली होगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो उसको आपको तैयार करना है. ओके, और उसको वेल प्रिपेयर्ड करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब now we are going to take the another question. Our second question is that today we will only get the two question. Okay, तो 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है. यदि दूसरे गोले पर 0.8 न्यूटन कूलम आवेश हो तो पहला क्वेश्चन इसका ऑप्शनल ए है, दोनों गोलों के बीच की दूरी मतलब यहाँ पर r. ओके, निकालना है, और दोनों गोलों के कारण कितना बल लगेगा. इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड द r एंड f. ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड f. ओके, सो गिवन दैट same as it is for the first question is that Q1, it means that 0.4 microcoulomb. Okay, clear है, and Q2 is 0.8 microcoulomb. Okay, and Q2 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है F is equal to 0.2 न्यूटन. Okay, तो we are going to solve the first question. In the first question we have to solve the distance between two, okay, two circle. Okay, so therefore r is equal to question mark.
Now we will use the same formula, f is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square. Okay, it means that 0.2 is equal to 9 into 10 to the power 9. As I told you that कि 1 upon 4 pi epsilon 0 की वैल्यू कितनी होती है 9 into 10 to the power 9. Now q1 is equal to 0.4 into 10 to the power 6 minus 6, इसको हमने सॉल्व किया था, और Q2 की वैल्यू कितनी निकली 0.8 इंटू 10 टू दी पावर -6, और आर स्क्वायर हमको वी हैव टू फाइंड. जब यहाँ पर जैसे देखो आप स्टूडेंट्स, आप साइंस स्ट्रीम लिया है तो आपने मैथ्स भी पढ़ा होगा, एटलीस्ट पढ़ा होगा कि नहीं. और यदि मैथ्स नहीं पढ़ा, जैसे स्टूडेंट ने बायो लिया है तो वह 10 तक तो मैथ्स पढ़ा है, तो अंडर रूट वाला जो सिस्टम होता है तो यहाँ पे वही सिस्टम फॉलो होगा. तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 0.8 into 10 to the power -6 upon 0.2. Okay, clear है. Then we will evaluate all the things. Then we will got 9 into under root 9 into 4 into 4 into 10 to the power -4. Okay, dear students. Now when we will evaluate this value, so we'll got 12 into 10 to the power -2 meter. It means that 12 centimeter. Okay, so this is our first question. Now we are going to second question. I hope it will be clear. ये सबको क्लियर हो गया होगा. नाउ अब जो Q2 पर Q-Q1 के कारण जो बल लग रहा है F, तो यहाँ पर हम कूलाम का बल न्यूटनीय बल है. कूलाम का बल कैसा है? न्यूटनी बल है, अर्थात एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट द फोर्स विल बी अपोजिट. ओके, नाउ देयरफॉर Q2 पर Q1 के कारण बल भी 0.2 न्यूटन ही होगा. इसकी तीव्रता की जो दिशा है Q1 की ओर होगी. इट मीन्स दैट इसमें जो यहाँ पर जो डायरेक्शन है, ओके, डायरेक्शन ऑफ द चार्ज जो होगा वो क्या होगा? Q1 की दिशा की ओर होगा. तो आई थिंक इट विल बी क्लियर स्टूडेंट्स. So tomorrow we will discuss about the next two question. I hope it will be clear for each and everyone. So thank you and keep watching. Have a nice day.